आप बताइएगा, आप भी इस सोसाइटी का हिस्सा हैं? जी, मेरा नाम शफ़क़त सयाल है और मैं इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी का मेंबर हूँ, बल्कि मैं इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी का लीगल सेक्रेटरी हूँ। और मैं ये कहूँगा कि ये जितने भी हमारे इस कॉलोनी के मसाइल हैं, इसमें सबसे बड़ी जो हमारी मौजूदा मैनेजमेंट है उसकी बदनीति शामिल है। क्योंकि हमारे जो मसाइल थे 2013 में हमारी जो सब फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी, उस वक़्त भी हमारे यही मसाइल थे। हमारी ये कॉलोनी तो बन गई है, लेकिन यहाँ ना यहाँ पे कब्रिस्तान है और इसका आधा हिस्सा एफडीए से अप्रूव नहीं है। तो 2013 में भी उन्होंने हमें ये जो वादे वईद किए थे कि हम आपको अनकरीब जो है इसकी एफडीए की अप्रूवल भी लेके देंगे। अच्छा, अगर एफडीए से अप्रूव नहीं है तो फिर यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे हो रही है? देखें, ये सारी इलीगल हो रही है ना, एफडीए से अप्रूव नहीं है ना, तो हम लीगली कहीं पे अपनी ये जो फ़र्द है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ना हम कहीं पे से लोन ले सकते हैं, ना हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं से वजीफ़ा ले सकते हैं। मतलब ये इस तरह के मसाइल में हम रह रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं इसलिए हम इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, ठीक है। और ये सबसे बड़ी जो इसमें बदनीति है, ये हमारी जो मौजूदा मैनेजमेंट है उसकी है। ये इनकी बेसिक इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है कि वो जो बेसिक यहाँ की ज़रूरतें हैं, जो इनकी ज़िम्मेदारी हैं, उनको पूरा करें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2013 में भी हमारे यही मसाइल थे और आज हम 2023 में हैं। 10 साल के बाद जो हमारे 2013 में मसाइल थे, 2023 में भी वही मसाइल हैं और आज भी हमसे ये लोग वादे कर रहे हैं, जबकि उनके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। ना इस 13 सालों में ना इन्होंने एफडीए से अप्रूवल दी है, ना गैस दी है, ना कोई रोड की रिपेयरिंग हुई है, ना इधर का सीवरेज का जो मसला है वो हल हुआ है। आप देखिए सारी गलियों में पानी खड़ा हुआ है। सर, लास्ट पे अपनी इंतज़ामिया को कोई अच्छा सा मैसेज दे दें। सर, हमारी इंतज़ामिया, हम अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। आज आपने हमारी गैदरिंग देखी है, लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और हमने इंशाल्लाह आगे हमारा जो प्लान है, हम काम कर सकते हैं, हम वो इंशाल्लाह गेट टुगेदर हर चीज़ में पार्टिसिपेट करके हम सारे अपने मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल करेंगे। लेकिन चूँकि हम एक बेसिक ही यहाँ के रेजिडेंट हैं, कुछ मसाइल हम हल कर सकते हैं, कुछ मसाइल जो है वो डेवलपर ने करने होते हैं जो हमारी एक्सेस में नहीं है। तो उसके लिए हम इंशाल्लाह डेवलपर को फोर्स करेंगे। उसके लिए हमारे पास आगे काफ़ी ऑप्शन है। हम इंशाल्लाह प्रोटेस्ट भी करेंगे और इनसे जो लीगल हम ऑप्शन है हमारे पास उनको भी अवेल करेंगे। जी नाज़रीन, इस टाइम मेरे पास इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी के जो सोशल मीडिया के मेंबर हैं या उनके सोशल मीडिया को जो डील कर रहे हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, आप क्या कहेंगे कि आपकी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी जो है वो क़याम में आई है, तो आपको लगता है कि ये मसाइल जो हैं ये आपस में डिस्कशन से ठीक हो जाएंगे, ये मामला हल हो जाएंगे? जी सर, पहले हमारी कोशिश है कि मैल डेवलपर जो है उन्होंने जो वादे किए हैं उस वादे की पासदारी करें। अगर वो पासदारी नहीं कर सकते तो हम अपनी मदद आपके तहत काफ़ी काम कर चुके हैं। हम लोगों के लिए मेडिकल कैंप भी लगवा चुके हैं, शजरकारी मुहिम भी कर चुके हैं और सफाई मुहिम भी चला चुके हैं। इसके अलावा सड़क के लिए भी हमारे पास ऐसे सोर्स हैं कि हम सड़क भी खुद बनवा सकते हैं, सीवरेज का निज़ाम भी खुद कर सकते हैं। लेकिन हम पहले उनको देखते हैं कि मैल डेवलपर हमारे साथ क्या करता है। अगर वो हमारे साथ वादे की पासदारी करता है तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी मदद आपके तहत काम करेंगे। लेकिन मैल डेवलपर को हम कहीं भी जगह पे काम नहीं करने देंगे जो वो अपनी सोसाइटियाँ काट रहे हैं। इस्माइल वैली या इस्माइल सिटी है या एयर एवेन्यू फेज़ 2 है, उसमें हम इनको काम नहीं करने देंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, ये बताइएगा, अभी आपने महर डेवलपर्स का जिक्र किया है। महर डेवलपर्स का एक आपके और मेंबर जिक्र करके गए हैं कि ये जो इस कॉलोनी के 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट जो है वो इलीगल है, मतलब कि वो एफडीए से प्रूव नहीं है, तो ये महर डेवलपर उसको प्रूव क्यों नहीं करवा रहा? ये सर मैल डेवलपर की नाअहली है। डिमांड उस वक्त थोड़ा हो रहा था लेकिन इन्होंने जमा नहीं करवाया। इन्होंने वो पैसे कहीं और पे प्रॉपर्टी लेनी शुरू कर दी है ताकि हम और पैसे कमा सकें, और जिसकी वजह से हमारे ये 400 घर बन चुके हैं। अगर गवर्नमेंट आज आर्डर देती है कि ये सारा इलीगल है तो हम कहाँ जाएंगे? हम घर से बेघर हो जाएंगे। हमने किसी ने कमेटी डाल कर घर बनाया है, किसी ने सारी ज़िंदगी की कमाई के घर बनाया है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? ये मैल डेवलपर हमारी ज़िंदगी के साथ खेल रहा है, हमारे मुस्तकबिल के साथ खेल रहा है। दूसरी बात यह है कि हम तो स्टूडेंट हैं, हम समझते हैं कि स्कॉलरशिप की क्या वैल्यू है, लेकिन हमें जो स्कॉलरशिप है वो रजिस्ट्री पर दी जाती है। हम रजिस्टर्ड ही नहीं आए तो हम स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं? हमें बैंक का कर्जा नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो अब ये सारी सूरत हाल जो है इसको कैसे हल किया जा सकता है? हम मैल डेवलपर को चाहते हैं कि अगर तो वो हमें अच्छी सर्विस दे सकता है तो ठीक है, नहीं तो वो अपना जो मैनेजमेंट है वो इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी के हवाले करे। लोग अपनी मदद आपके तहत हमारे साथ ताउन करने भी तैयार है। वो कहते हैं हम सिक्योरिटी जो मैल डेवलपर को दे रहे हैं वो हम इत्तेहाद वेलफेयर को देंगे, और मैं इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी में ऐसी कैपेसिटी है, कुछ लोग हमारे एफटीए में है, कुछ वासा में, वो सारे हमारे साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। जी ठीक नाज़रीन, आपने सुना कि इनकी इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी जो है वो इतना पोटेंशियल रखती है कि वो इस पूरी एयर एवेन्यू सिटी को जो है वो रन कर सकते हैं। नाज़रीन, अभी तक आपने इत्तेहाद
इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी के नुमाइंदों की बात सुनी, जो उन्होंने अपने मसाइल बताए हैं वो आपने सारे सुने। अब हमारे साथ मौजूद हैं एयर एवेन्यू सिटी के एक रहायशी। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या ये वाकई वो जो मसाइल बता कर गए हैं, जब वो जो मसाइल बता रहे हैं कि वाकई ये उन मसाइल का सामना कर रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, अभी इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी के जो लीडरशिप थी या जो उनके नुमाइंदगान थे वो बता के गए कि यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, तो आप क्या कहेंगे कि आपको वाकई कोई मसला मौजूद है इस सिटी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले उस्मान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि हमारी जो कॉलोनी के मसाइल हैं उनको हाईलाइट किया आपने। भाई असल में ना हमें यहाँ पे शिफ्ट हुए तकरीबन 12 साल हो गए। हमें कहा गया था कि तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर गैस आ जाएगी और कब्रिस्तान जो है वो बन जाएगा, और लेकिन 12 साल हो गए हैं सर, ना कोई इसमें पार्क की वो मेंटेन की गई है, ठीक है। और जो रोड्स हैं वो आपने देख लिए सारे टूट गए, और कब्रिस्तान जो कि मेन चीज़ है, कब्रिस्तान का अभी तक कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी सोसाइटी में कब्रिस्तान नहीं है? बिल्कुल। तो अगर कोई यहाँ पे डेथ हो जाती है तो फिर वो जनाजा कहाँ लेके जाया जाता है? सर वो तकरीबन कह लें कि जैसे हर बंदे का जो भाई है ना, जो पीछे से जहाँ जो लोग आए हैं वहाँ पे जनाजा जाता है उनका। इधर कॉलोनी में कब्रिस्तान नहीं है, और जो पार्क है वो भी खाली प्लाट ही कह लें आप, प्लाट ही है वो, सर पार्क नहीं है। वो जो आपको बताया था हमारे रहनुमा भी इधर आए थे, वो इत्तेहाद वेलफेयर के, तो उन्होंने अपने बिहाफ पे अपनी पॉकेट से पैसे जमा करके, तो माशाल्लाह पिछले हमने मुहिम स्टार्ट की थी सफाई की भी और पौधों की भी। माशाल्लाह हमने 4000 पौधा लगाया कॉलोनी में, और सफाई बच्चे ने मिलके हमने खुद अपने बिहाफ पे, इसको शर्मिंदगी नहीं समझा, बुरी बात नहीं समझा, अपना हमारा घर है कॉलोनी, तो सर हमने माशाल्लाह सफाई भी की है और पौधे वगैरह भी लगाए हैं। तो बाकी जो मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं सर यूथ का एक छोटा सा खादम हूँ, कारकुन नहीं हूँ, मेंबर नहीं हूँ, खादम हूँ। तो मुझे मेरी जो लीडरशिप है वो जब भी जहाँ भी जैसे मुझे आवाज़ देंगे मैं हाजिर हूँ, पैसे से भी, जान से भी, माल से भी, हर तरह। दूसरा ये बताइएगा कि यहाँ पे जो मसाइल हैं, आप ज़ाहिर सी बात है आप यहाँ पे रहायशी हैं, आपको जितने भी मसाइल हैं वो आपने खुद फेस करने, ये सारे मसाइल आप अपनी लीडरशिप को बताते हैं, इसके साथ साथ उनको कोई सलूशन भी आप बताना चाहें तो वो भी बताएं, ताकि वो आपके मसले को ज़्यादा अच्छे तरीके से हल कर सकें। सर मैं आपको बताता हूँ, असल में ना ये माफिया बन गया, ठीक है। मैं आपके चैनल के बिहाफ से ना उनको पैगाम देना चाह रहा हूँ, जो हमारी कॉलोनी के चेयरमैन हैं आसिफ रशीद साहब, सर उन्होंने कॉलोनी ये बनाई है, उनकी ये पहली कॉलोनी है जो 4 दीवारी के अंदर है, बाकी ओपन ही होती हैं। तो वो बस कह लें कि जो उनके साथ गार्ड्स होते हैं ना, 2 आगे गाड़ियाँ होती हैं 2 पीछे होती हैं, वो यहाँ से वो बना रहे हैं, उन्होंने कॉलोनी बना दी है, सारा कुछ कर दिया। उनका काम है कि अब आगे जो हम यहाँ पे रहते हैं ना, जिनको मसाइल जो फेस कर रहे हैं उनको दें, ठीक है जी। तो अब बात यह है कि सर यहाँ पे है मियाँ सरवर साहब, नाम लूँगा उनका, वो इनके बहनोई भी हैं, उनको इंचार्ज बनाया। उनका यहाँ पे घर ही नहीं है, जो बंदे से रह रहा होगा ना उसको, वो जो मसाइल जिसके साथ हो रहे हैं ना वो उसको सही अच्छी तरीके से वो करना चाह रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं जो यहाँ पे रह ही नहीं रहा तो उसको मसलों का क्या पता होगा? बिल्कुल सर, और वो ये माफिया बन गया सर। यहाँ पे अगर कोई नेट है बिल्कुल नाकस, बिल्कुल नाकस, आप अभी मेरे साथ बाहर चले जाएं, आधा घंटा नहीं बल्कि 15 मिनट खड़े हो जाएं, आपको 4 दफ़ा नज़र आएंगे वो बाइक पे पौड़ी लेके जा रहे हैं, और उसके बाद केबल है। ये माफिया इस तरह बना हुआ है सर कि बाइक से कोई सर्विस जो हमें दे रहा है ना, वो अंदर नहीं आने दे रहे हैं, ना नेट का आने दे रहे हैं, ना केबल आने दे रहे हैं। वो मेरा ख्याल है कुछ मुझे जो मेरे अपने सोर्सेज हैं उनसे पता चला है मुझे कि ये उनसे कमीशन लेते हैं। जब ये हमारे हैंड ओवर करेंगे इनकी कमीशन ख़त्म हो जाएगी। हमें ये नहीं है कि हमें वो दें, हमारी लीडरशिप को वो कोई ओहदे दें या इनके हैंड ओवर करें, नहीं, वही काम करें, हम उनके पीछे चलने को तैयार हैं, ठीक है। वो हमारे बड़े हैं, लेकिन सर करें तो ना कुछ भी नहीं कर रहे, बस वो एक अवाम को लॉलीपॉप दे रहे हैं। अवाम माशाल्लाह वो बड़ी माजरत से मैं बात करना चाहूँगा, वो हमारे जो इससे पहले एक तंजीम थी वो मेरे लिए बहुत काबिल रिस्पेक्ट है। वो जब नई बनी ना, उन्होंने बहुत गर्म थे, काम किए, कोई काम भी नहीं किए, ऐसे काम किए, सिर्फ आवाम को लॉलीपॉप दिया। उनके जो ज़ाती मुफाद थे ना सर, वो पूरे किए करके वो पीछे हट गए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अब इत्तेहाद वेलफेयर बनी है ना, ये इन्होंने ये देखा ही नहीं कि फ़ंड आए क्या करें, इन्होंने अपनी पॉकेट में से माशाल्लाह बहुत ऐसे काम किए हैं जो वो फ़ंड इकट्ठा करके भी नहीं कर रहे। हाँ, बाकी मेरा लास्ट में सर ये पैगाम है उनको कि सर आपने हमसे वादा किया था। उनके वाला साहब हैं मैं रशीद साहब, कि आप बहुत नाइस पर्सनैलिटी हैं,
तो वो अल्लाह पाक उनको जन्नत में करबर मुकाम दे। तो सर उन्हें हमारे साथ वादे किए, मैं उनको चाहिए कि जो इनके वाला साहब ने हमसे वादे किए वो पूरे करें। ठीक है सर, हम तकरीबन सिलेंडर जो है ना एक मंथ में 3 दफ़ा लगता है और 4000 का सिलेंडर हो गया, 12,000 रुपया तकरीबन। हम अफोर्ड कर रहे हैं, ठीक है, कॉलोनी में कुछ लोग ऐसे भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते सर। ठीक है, बस मेरा पैगाम ये है कि सर आप जो एयर एवेन्यू सिटी फ़ेज़ 2 बनाया है ना, तो अगर हमारे मुतालबे सर पूरे नहीं होंगे, हम इंशाल्लाह रोड पे भी निकलेंगे। जो इनकी कॉलोनी है फ़ेज़ 2 एयर एवेन्यू फ़ेज़ 2, हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे भी जाके एहतजाज करेंगे। आपने एयर एवेन्यू सिटी के लोगों के मसाइल सुने। ये वो मसाइल हैं जो कि इनकी इंतज़ामिया के और इत्तेहाद वेलफेयर सोसाइटी जो है ये आपस में बैठ के इसको सॉल्व कर सकती हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान उस्मान हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।